मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस आप आखिरकार कैसे जीते। अगर आपके विरुद्ध आपकी पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर करा दिया है तो इस मैटर को आप कैसे जीत सकते हैं, वो 10 शानदार तरीके मैं आपको बताऊंगा जिनके माध्यम से आप डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा जीत सकते हैं। जी हाँ, 498 ए के बाद डोमेस्टिक वायलेंस ही एक ऐसा मुकदमा है जिसमें पूरे घर का नाम पत्नी आपके डाल सकती हैं और बहुत सारे अधिकार हैं जो पत्नी आपकी 498 ए के बाद डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर में ले सकती है। अब कौन कौन से अधिकार हैं डिटेल में मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं फॉलो किया तो वहाँ फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कन्फ्यूज़न अपने मन से दूर कर लीजिए कि डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर में है आपकी अरेस्टिंग नहीं होती है, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है। नाम जरूर है इसका डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा, नाम जरूर है, लेकिन ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है। इसमें अरेस्टिंग कतई नहीं होती है, इसमें आपको जेल जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप अपना कंफ्यूजन दूर कर लो कि डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर में ना बेल की ज़रूरत है और ना जेल जाने की ज़रूरत है। इसलिए टेंशन फ्री होके आप अपना काम करिए, आगे बढ़िए जीवन में अपने। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि आप अपनी इनोसेंस प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपनी इनोसेंस प्रूफ करना डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर में। अब डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर में क्या हो गया, शादी से सगाई तक की आप अपनी पूरी लिस्ट तैयार कर लीजिए कि आपके द्वारा क्या क्या किया गया है। हनीमून ट्रिप गए हैं, पिकनिक पे गए हैं, कोई फंक्शन आपने उनके लिए कराया है, आपने उनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराया है, आपने वाइफ के लिए कुछ भी किया हो, ज्वेलरी खरीदी है या कुछ भी उनके लिए किया हुआ है, तो सारी ट्रिप्स के टिकट हो गए, वीडियो हो गए, ऑडियो हो गए, व्हाट्सएप मैसेजेस हो गए, जो आप अपना रिप्लाई फाइल करोगे जब वो आपके विरुद्ध केस कर देती हैं तो उसमें सब कुछ लगाइए। अब लेकिन उसमें अपना एविडेंस आपने डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको इसमें डिस्चार्ज लगाने की ज़रूरत है। डिस्चार्ज लगाइए जब आपको लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस बनता ही नहीं है। उन लोगों के नाम भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं जो उस स्थान पर पत्नी के साथ रहते ही नहीं है। कई बार इन लॉस के नाम पत्नी लगा देती है लेकिन वो उस जगह पर रहते ही नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा लिखाने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि डोमेस्टिक हाउस होल्ड दोनों पार्टीज का शेयर करना साथ में मैंडेटरी है। लेकिन अगर इन लॉज साथ में रह ही नहीं रहे, उनका एड्रेस कहीं और का है, सेम किचन वो शेयर कर ही नहीं रहे, कहीं और रह रहे हैं और उनका नाम पत्नी ने आपके नामित कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में वो आरोपी थोड़ी ना है, उनके नाम पे आप डिस्चार्ज लगा सकते हो। चौथी चीज़ आप कर लो कि हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए चले जाओ, 482 CRPC में, आप 528 BNSS में चले जाइए जब आपको लगता है कि सारा जो है सिस्टम है वो झूठा है। और फिर अगर मुकदमा आपके फेवर का है, आपके पक्ष की चीज़ें हैं, आपके पास एविडेंस है, आप प्रॉपरली कोर्ट को कन्विंस करने में सक्षम हो गए, सफल हो गए, तो आपकी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, जब इसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट होता है, जब कोई पत्नी के फेवर में प्रोटेक्शन ऑर्डर पारित होता है, उस प्रोटेक्शन ऑर्डर को अगर आप ब्रीच करते हो, उसको तोड़ते हो, नहीं मानते हो, तो ही आपको जेल होगी, वरना इसमें जेल नहीं हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद इसमें कोई पनिशमेंट का प्रोविज़न इस तरीके से डायरेक्ट नहीं है। अब जो भी आपकी वाइफ ने आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, जब आप अपना रिप्लाई फाइल करिए तो रिप्लाई फाइल करते समय उन सारे एलिगेशंस को डिनाई कर दीजिए। लिखित में जाना बहुत ज़रूरी है, अगर लिखित में नहीं जाएगा तो कोर्ट कभी कभी पूछती है आपने किस पैरा में लिखा है कि इन एलिगेशंस को आप डिनाई कर रहे हैं, या आपने नहीं किया हुआ, या आपकी मदर को ओल्ड एज है तो किस पैराग्राफ में आपने लिखा हुआ है, ठीक है। अपने विटनेसेस को रेडी रखना है, एक एप्रोप्रिएट लॉयर हायर करना है जो आपके पक्ष को कोर्ट में प्रॉपरली रख सके। कई बार क्लाइंट्स की मैट्रिमोनियल नेचर के मैटर में ये दिक्कत होती है कि वो अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझने लगते हैं और अपने आप को ज़्यादा काबिल बनने लगते हैं, उसकी वजह से उनको बहुत नुकसान हो जाता है। लॉयर को उसका काम नहीं करने देते, खुद ही करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनको हैवी लॉसेस झेलने पड़ जाते हैं, क्योंकि लॉयर को ही बेहतर तरीके से पता है कि कौन सी चीज़ कोर्ट में प्रेजेंट करनी है, कौन सी नहीं करनी है, किस चीज़ पर वेट करना है, किस चीज़ पर नहीं करना है।
या आप नहीं जानते हो, आपका लॉयर आपसे बेहतर जानता है, क्योंकि उसने 5 साल 7 साल अपनी पढ़ाई में दे रखे हैं, उसी चीज़ की एक्सपर्टाइज है उसको। आप पिटीशन बना के कुछ भी लेके चले जाओ, कह दो इसको शामिल कर दो, तो नहीं कर पाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं जुड़े तो वहाँ जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।